हेलो डियर फ्रेंड्स, जेई एडवांस 2022 का एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका पेपर 2 में आया हुआ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। लेट पी क्यू आर एस बी ए क्वाड्रिलेटरल इन ए प्लेन जिसमें क्यू आर का वैल्यू 1 है। एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू 15 डिग्री, एंगल पी आर एस इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल आर पी एस इक्वल टू थीटा, पी क्यू इक्वल टू अल्फा, पी एस इक्वल टू बीटा। तो 4 अल्फा बीटा साइन थीटा का वैल्यू बताना है। तो बच्चों इसमें क्या है, बेसिकली आपको क्वाड्रिलेटरल बना लेना है। चलिए क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। कोई भी क्वाड्रिलेटरल चलेगा। ये पी क्यू आर और एस। आपको क्यू आर का लेंथ कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। एंगल पी क्यू आर, ये एंगल कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री। एंगल पी क्यू आर 70 डिग्री। एंगल क्यू आर एस ये भी कितना दिया हुआ है आपको, 70 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है। इसके बाद में एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू 15 डिग्री। एंगल पी क्यू एस इक्वल टू 15 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना है, 15 डिग्री। ये 15 डिग्री। और इसी तरह से एंगल आपके पास में जो पी आर एस है, पी आर एस है, ये एंगल, ये छोटा वाला एंगल, ये कितना है, 40 डिग्री। तो चलिए अब आपको क्या करना है, इसमें बाकी एंगल्स को आपको निकालना है और साइड्स को भी निकालना है। अच्छा, इसमें आपको PQ का एंगल आर पी एस कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। और PQ का वैल्यू अल्फा, PQ का वैल्यू अल्फा, और PS का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बीटा। तो एक बात गौर करिए यहाँ पर मैं, ये वाला अगर ये 15 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, 55। ये एंगल कितना होगा, 55। ये 40, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30। 70 है। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपके पास में, 55 प्लस 30 85, और ये 95। ठीक है, ये 95। इसी तरह से अगर ये 95 है बच्चों, अच्छा ये वाला एंगल 55, ये वाला एंगल 55, ये पूरा 70, तो ये कितना हो गया, 125। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 55 डिग्री। यानी आपके पास में ये जो क्यू आर है, क्यू आर और ये एस आर दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल साइड्स हो जाएंगे, क्योंकि ये एंगल 55, ये 55। तो क्यू आर इक्वल टू एस आर इक्वल टू कितना हो गया, 1 लेंथ हो गया आपके पास में। ठीक है। चलिए वन लास्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर में हम लोग ऐसा करते हैं कि ये वाला आपका पूरा 70, ये 30, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। तो मैं इसमें क्या करूंगा, साइन रूल को अप्लाई करूंगा। किसको अप्लाई करूंगा, साइन रूल को अप्लाई करूंगा। साइन रूल क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपके पास में साइन थीटा एंगल है और साइड्स का मल्टीप्लीकेशन है। तो आपको साइन रूल में क्या होगा, कौन से ट्राइंगल में लगाना है, सबसे पहले ट्राइंगल पी क्यू आर में ट्राई करो। पी क्यू आर में ट्राई करने से क्या फायदा होगा, एक साइड 1 है, दूसरे साइड अल्फा है। तो 1 के ऑपोजिट वाला एंगल कितना, 80 डिग्री, यानी 1 डिवाइड बाय साइन 80 डिग्री इक्वल टू ये अल्फा, अल्फा के अपोजिट में कितना है, साइन 30 डिग्री। अल्फा डिवाइड बाय साइन 30 डिग्री। तो यहां से अल्फा का वैल्यू साइन 30 डिग्री बाय साइन 80 डिग्री, यानी 1/2 साइन 80 डिग्री। इसको फर्स्ट नंबर इक्वेशन। अगेन हम ट्राइंगल कौन सा लेते हैं, पी आर एस। पी आर एस ट्राइंगल में चलिए, पी आर एस ट्राइंगल में एक चीज देखिए, आपके पास में ये जो साइड कितना है, बीटा, बीटा के अपोजिट में कितना है, बीटा के अपोजिट में साइन 40 डिग्री। बीटा डिवाइड बाय साइन 40 डिग्री इक्वल टू एस आर। एस आर का वैल्यू कितना है, 1 डिवाइड बाय अपोजिट एंगल साइन थीटा, 1 डिवाइड बाय साइन थीटा। तो यहां से बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, बीटा का वैल्यू हो जाएगा साइन 40 डिग्री। बीटा इक्वल टू साइन 40 डिग्री डिवाइड बाय साइन थीटा। ठीक है ना। तो चलिए अब आपको क्या करना है, 4 अल्फा बीटा साइन थीटा, यहां से हम लिख सकते हैं बीटा इंटू साइन थीटा, बीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू साइन 40 डिग्री। इसको 2 नंबर इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, 4 अल्फा बीटा साइन थीटा, इसका वैल्यू बताना है। तो लिख लेते हैं, तो 4 अल्फा, अल्फा कितना है, 1/2 साइन 80 डिग्री। तो साइन 80 डिग्री को लिख देते हैं 2 इंटू 2, यानी 4 साइन 40 इंटू कॉस 40। ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर में एक साइन 40 बीटा साइन थीटा का मल्टीप्लीकेशन में कितना है, साइन 40 डिग्री है। बीटा साइन बीटा का मल्टीप्लीकेशन साइन 40 डिग्री, ये साइन 40 40 कैंसिल, ये कैंसिल। तो यहाँ पर में कितना आ गया, सेक 40, यानी कितना हो गया आपके पास में, सेक 40।
अब आपको पता है कि सेक थीटा का ग्राफ में क्या होगा कि जो सेक 30 डिग्री होगा, सेक 30 डिग्री उससे ज्यादा हो जाएगा कौन, सेक 40 डिग्री, और उससे ज्यादा कौन सा हो जाएगा, सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री। तो यहां से देख सकते हैं आपके पास में सेक 30 डिग्री कितना होता है, 2, सेक 30 डिग्री कितना हो गया, 2 डिवाइड बाई √3, 2 डिवाइड बाई √3 से ग्रेटर देन सेक 40 डिग्री, और सेक 45 डिग्री कितना हो गया, √2। यानी ये जो भी आएगा सेक 40 डिग्री, जो भी इसका आंसर होगा ये किसके बीच में होगा, 2/√3 से, 2/√3 से √2 के बीच में होगा। यानी आपके पास में √2 तक ये वैल्यू जाएगा, कहां तक जाएगा, √2 तक ये वैल्यू जाएगा। अब ये बताइए, ये वाला वैल्यू तो 2√2 से आगे हो गया है ना, 2√2 से लेके 3√2, तो ये तो ऑलरेडी रिजेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से ये वाला भी देखिए √2 से आगे है, जबकि आपको √2 के पीछे ही चलना है, तो ये वाला वैल्यू भी क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब रहा बात 1 to 2, तो अगर ये 1 to 2 देखा जाए तो 1 to 2 के बीच में ये वाला इंटरवल लाई कर रहा है, कौन सा वाला, 2/√3 और √2। तो एक आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। और दूसरा 0 से √2, अगर 0 से √2 देखेंगे हम लोग, 0 से √2 देखेंगे तो इसके बीच में आपका ये वाला वैल्यू भी लाई कर रहा है, कौन सा वाला, 2/√3, 2/√3 टू √2 ये लाई कर रहा है, तो ये भी आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए और बी। तो जो आपके पास में बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा मल्टीपल चॉइस में, वो हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। तो बहुत ही इजी सवाल है, थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री को रिलेट करना था और ज्योमेट्री को रिलेट करना था। थैंक यू माय डियर फ्रेंड।